हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स। तो दोस्तों, आज अपने इस चैनल पर जो टिप मैं आपको बताने वाला हूँ वो है एडोब इलस्ट्रेटर CS6 के बारे में। हालांकि दोस्तों, ये वर्जन जो है काफ़ी पुराना हो गया है, बट अभी भी ये मोस्ट पॉपुलर वर्जन में से एक है और हमें बहुत जगहों पर एडोब CS6 के जो वर्जन्स हैं वही इस्तेमाल में होते दिख जाते हैं। तो दोस्तों, अब इस CS6 इलस्ट्रेटर के अंदर दोस्तों एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम थी, और वो क्या थी कि इसके अंदर ऑटो सेव ऑप्शन का ना होना। यदि आप कोई काम कर रहे हैं और आपने बाई मिस्टेक अपनी फाइल को सेव करना भूल जाते हैं, तो होता क्या है दोस्तों, कई बार ये इलस्ट्रेटर क्रैश हो जाता है और जो हमने काम किया होता है वो सारा काम लोस्ट हो जाता है। तो अब हम यदि आप चाहते हैं कि इसके अंदर भी ऑटो सेव का ऑप्शन हो, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं और उसे कैसे आप इसमें अचीव कर सकते हैं, बस मैं आपको आज उसी का एक अ, जो तरीका है, ट्रिक है, वो बताने वाला हूँ। हालांकि वो ट्रिक आप इसके अंदर इनबिल्ट नहीं है, उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो अब ये दोस्तों, मैं आपको पहले ट्रिप बताऊँ। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको इस तरीके के बहुत सारी ट्रिक्स और टिप्स मिल जाएंगी, और उन टिप्स और ट्रिक्स का प्रयोग करके आप अपने काम को काफ़ी इन्हेंस कर सकते हैं। और मेरे आने वाले समय में भी मैं इस पर ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स और टिप्स डालता रहूँगा। तो बेहतर है आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने इस कि हम इसमें ऑटो सेव किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों, करना क्या है, उसके लिए सबसे पहले आपको एक्शन खोलना है, यानी एक्शन जो पैनल होता है, आपने उसको खोलने से, यहाँ मेरे सामने यहाँ मैंने इसे एक्शन पैनल खोल लिया है। ये देखिए। यदि आपके सामने एक्शन पैनल ना हो तो आप इसको विंडो में जाइए। विंडो में जाने के बाद आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में ही एक एक्शंस का पैनल होता है, मतलब एक मेन्यू होता है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो एक्शंस का पैनल है कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपने बनाना है एक नया सेट, क्रिएट न्यू सेट। आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ लिख दीजिए क्या, ऑटो सेव, सॉरी, UTOSAVE। ठीक है दोस्तों, आपने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक नया पैनल एक नया एक्शन का सेट खुल जाता है, एक नया फोल्डर बन जाता है और उस पर लिखा होता है ऑटो। तो अब क्या दोस्तों, कि मैंने मान लीजिए अपनी इस फाइल पे मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक बॉक्स बना दिया है। अब बॉक्स बनाने के बाद क्या होता है कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दिखाता है, एक स्टार मार्क लग जाता है आपके फाइल के सामने, कि अब आपने फाइल पे काम कर रखा है और आपकी फाइल क्या है, वो सेव नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों, कि जब हमने फोल्डर बनाया है ऑटो सेव का, कि एक एक्शन फोल्डर बना लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बनाता हूँ एक्शन। अब वो उस एक्शन पे बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक बगल में एक छोटा सा जस्ट लाइक ए न्यू पेज आइकन होता है, आप यहाँ पर क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे ही करेंगे, आपके सामने एक न्यू एक्शन के नाम से एक खुल जाता है, क्या एक पैनल खुल जाता है, मेन्यू बार खुल जाता है। आप यहाँ पे लिख दीजिए सेव नाम से, जो भी आप नाम देना चाहते हैं। और मैं क्या करता हूँ, इसको रिकॉर्ड, यानी कि अब इसके बाद मैं इस पर जो भी चीज़ रिकॉर्ड करूँगा, मतलब काम करूँगा फाइल के ऊपर अपनी, वो यहाँ पर रिकॉर्ड होता जाएगा। बट हमें फाइल पे बेसिकली कुछ काम नहीं करना है। हमने यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ एक कमांड लगानी है, फाइल सेव। जैसे ही मैं यहाँ फाइल सेव करूँगा, आप देखेंगे कि जो फाइल है वो अ, ये एक प्रॉब्लम दिखा रहा है कि द फॉलोइंग इशू वर एनकाउंटर्ड व्हेन सेविंग द डॉक्यूमेंट्स, द फॉन्ट वेलकम समर। ये भी एक प्रॉब्लम है दोस्तों एडोब की, कि यह एरर क्यों आती है और इसका क्या सॉल्यूशन है। मैं आपको इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि इस सॉल्यूशन, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में, कि यह प्रॉब्लम क्यों आती है और इसको हम किस प्रकार से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बाकायदा मैं इसका आपको तरीका ही बताऊंगा। तो दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे इस तरीके के जो टिप्स हैं मैं आपको बहुत सारी देता रहूँगा। तो मैं फ़िलहाल इसको कर देता हूँ, कोई बात नहीं, ओके। ये अभी अभी चलने देते हैं। और ये क्या है कि मेरी फाइल जो यहाँ पर सेव एज का ये कमांड यहाँ पर लग गई है। अब हम क्या करते हैं, मैंने इसको कर दिया स्टॉप। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा कि इसको जो हमने बनाया है एक्शन, मैं ये एक एक्शन और बनाना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, न्यू एक्शन गेट करता हूँ और इसको लिखता हूँ सेव टू। ठीक है दोस्तों, रिकॉर्ड कर देते हैं। अब रिकॉर्ड करने के बाद दोस्तों, क्या करना है कि यहाँ पर भी मुझे जो मेन्यू कमांड थी ये वाली फाइल सेव की, ये मुझे दोबारा इसमें ऐड करनी है। लेकिन अभी मैं जब काम करूँगा तो वो एक्शन यहाँ पे उस काम का रिकॉर्ड कर देता है। तब मैं इसको एक बार रोकता हूँ और यहाँ पर दोबारा से मैं इसको थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ या कुछ भी कर लेता हूँ, ताकि मेरा जो सेव का ऑप्शन है यहाँ पर वो इनेबल हो जाए। अब इसके बाद क्या है कि अब सेव का ऑप्शन इनेबल हो गया है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको
रिकॉर्ड करता हूँ, दोबारा से जो गोल बटन दिया हुआ है क्लिक करके रिकॉर्ड करता हूँ और मैं इसे करता हूँ सेव। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या किया है यहाँ पर, वो दोबारा से फाइल सेव कर रहा है, वो एरर फिर से देगा बट कोई बात नहीं, मैं इसे ओके कर देता हूँ। या आपके में एरर नहीं आएगी, मेरे में एरर इसलिए आ रही है क्योंकि मेरा फ़ॉन्ट जो है वो एम्बेड नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मेरी फाइल में एरर दे रहा है, बट वो आपके सिस्टम पे वो एरर नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब ये दोनों मेरी फाइलें यहाँ पे 2 एक्शन मैंने बना दिए हैं, मैं इसको भी यहाँ पर रोक देता हूँ। अब क्या करना है कि अब जो मैंने 2 एक्शन बनाए हैं सेव और सेव टू को, मुझे इन्हें आपस में लूप करना है। सो दैट कि हमारा जो सेव कमांड है, जैसे ये फाइल पे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो हर ऑटोमेटिकली वो फाइल सेव होती रहे। तो अब क्या करना है, मैं इस सेव पर क्लिक करता हूँ और जो ये सेव एज है, इसको मैं यहाँ पे क्या किया मैंने, इस जो टिक बॉक्स देख रहे हैं इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, और इसको क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर रिकॉर्ड दबा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके सेव टू एक्शन पर मैं इसे प्ले कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे आप लिखा होगा नीचे, जैसे आप उसे क्लिक करेंगे कि प्ले एक्शन। ठीक है, अब एक्सपेंड करेंगे तो लिखा होगा प्ले एक्शन सेव टू को। यानी यहाँ पे हमने क्या किया है कि इस वाले सेव में जब रिकॉर्ड बटन दबाया है और प्ले एक्शन इसको सेव टू को हमने प्ले कर दिया है, तो अब क्या है कि सेव करने के बाद यहाँ फाइल फाइल सेव होती है, तो इसके बाद जो प्ले एक्शन टू है वो रनिंग में आ जाएगा, जहाँ की उसने भी एक कमांड सेव की है। दोस्तों, अगर यदि आपसे इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप टेंशन ना लीजिए, क्योंकि मैं आपको ये जो एक्शन बना रहा हूँ, इस एक्शन को मैं पूरा डाउनलोड लिंक जो मेरी वेबसाइट dtptips.com है, मैं वहाँ पर दे दूँगा, और आप इसको वहाँ से डाउनलोड करके आपने सिर्फ अपने इसको एक्शन में आके यहाँ पर आपने इसे लोड करना होगा, कि आप इसको सिर्फ ये वहाँ फाइल डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ लोड करेंगे तो ये जो एक्शन मैंने अभी यहाँ बना रहा हूँ इतने सारे, वो एक्शन अपने आप यहाँ पर ऐड हो जाएगा और आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। बट इनकेस यदि कि काम किस तरीके से कर रहा है, मैं आपको इसके पूरे स्टेप समझा रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा ये वीडियो देखनी भी चाहिए कि ये चीज़ें अचीव कैसे की जा रही हैं, अचीव कैसे हो रहा है, यानी लूप कैसे बन रहा है इस फाइल को, आप जो भी ऑटो शिफ्ट कमांड चल रही है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, अब इसके बाद भी दोस्तों मैंने जब इसमें ऑफ किया है और अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ, और इसके अंदर से ये जो लूप का ऑप्शन है, यहाँ भी मुझे लूप चाहिए कि इसमें जो एक्शन सेव की ये लूप है, ये इसमें भी प्ले होनी चाहिए। यहाँ पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद और मैं इन दोनों को फिलहाल हटा देता हूँ और यहाँ पर रिकॉर्ड करता हूँ एक्शन सेव टू पे, और क्या इसमें क्या करता हूँ, एक्शन जो सेव है इसको मैं करता हूँ प्ले। ये देखिए अब यहाँ पे प्ले एक्शन ये हो गया, यानी कि अब क्या है कि मेरी फाइल में एक लूप बन गया है कि सेव करेगा, इसमें सेव चलेगा और इसके बाद फिर जाएगा प्ले एक्शन पे, फिर इसको करेगा, फिर फाइल सेव करेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर वापस से प्ले एक्शन किसको करेगा, सेव को। यानी कि अब ये कमांड जो है एक सर्कल में चलती रहेगी हमेशा। कब तक, जब तक हमारी फाइल में काम हो रहा है या फाइल हमारी खुली हुई है, तब तक वो कमांड चलती रहेगी। अब क्या करना है दोस्तों कि हम इसमें क्या लगाएंगे, डिले, कि यानी फाइल का हमारा इंटरवल कितना होना चाहिए कि जितनी देर में फाइल हमारी क्या है कि कितनी देर में हमारी फाइल ये सेव होगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके अंदर है हमारा, इसमें सिर्फ एक कहाँ गया, क्लिक करते हैं इस पे, और इसमें प्लेबैक ऑप्शंस में इसमें है पॉज 4। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम जो मैक्सिमम टाइम है इसके अंदर हम मैक्सिमम टाइम हमारा शायद 180 सेकंड्स का है, हम क्लिक करते हैं ओके, यानी 180 सेकंड होता है हमारे 3 मिनट होते हैं, मैं यहाँ पे 400 कर देता हूँ। जो मैक्सिमम टाइम है वो यहाँ अपने आप ही ले लेगा ये, ओके करते हैं। यानी मैक्सिमम टाइम इसके अंदर जो है वो है हमारा 100 सेकंड्स का, यानी कि हमारी जो ये ऑटो सेव का कमांड होती है वो सिर्फ 100 सेकंड तक काम कर एक तक चलेगी। और ये एक कमांड 100 सेकंड चलेगी, फिर 100 सेकंड मतलब मतलब 2 मिनट तक, फिर ये पॉज हो जाएगी, 2 मिनट बाद फिर ये प्ले करेगी, फिर 2 मिनट, यानी कि कुल मिला के हमें इसमें गैप मिल रहा है 5 मिनट का। यानी एवरी 5 मिनट्स पे हमारी ये फाइल जो है, हम जो भी काम कर रहे हैं वो ऑटो सेव होती रहेगी। अब मैं आपको दिखाने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पर आप यहाँ पे 100 डाल दीजिएगा, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ एवरी 10 सेकंड पे। ओके, अब क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे फाइल में काम कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने बना दिया, ये कर दिया, जैसे ही मैं 10 सेकंड बीतेंगे ये फाइल जो है अपने आप यहाँ पर सेव हो जाएगी। देखिए यहाँ पे जो ये है ये स्टार गायब हो जाएगा एवरी 10 सेकंड के बाद। सॉरी कि मैंने इसको प्ले तो नहीं किया ही नहीं मैंने। आपको क्या करना होगा, इसको ऑटो सेव को अब हर बार प्ले कर देना होगा।
ठीक है। अब ये मेरी कमांड जो है वो प्ले में चल रही है। अब इसको मैं 10 सेकंड के लिए मैं काम कर रहा हूँ, कोई फाइल काम करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ भी बनाता रहूँ यहाँ पे। 10 सेकंड तक का टाइम दीजिए। अभी देखिए 10 सेकंड हो गए हैं, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि फाइल मेरी ऑटो सेव हो रही है। ये देखिए, अब अपने आप मैंने कोई कमांड नहीं दबाया, कुछ नहीं किया, ओके किया। अब ये कमांड मेरी, अब काम फिर से कर सकता हूँ। फिर दोबारा स्टार्ट बन गया, चलते रहेंगे, हम काम करते रहेंगे अपना, क्योंकि अब यहाँ आ गया प्ले एक्शन नंबर 2 पे, यानी उसको प्ले करवा रहा है। अब इस सेक्शन को, ये देखिए यहाँ पे आ गया फाइल, अब इस पे सेव एज पे आ गया। हम काम कर सकते हैं अभी भी, क्योंकि 10 सेकंड का टाइम दिया हुआ है। 10 सेकंड तक ये यहाँ वेट करेगा, 10 सेकंड यहाँ वेट करेगा, यानी हर कमांड पे 10-10 सेकंड वेट करेगा। और इसके बाद जो है ये, अब ये जो हमें कर रहे हैं, ये देखिए फाइल सेव हो रही है, ये देख रहे हैं। तो यानी अब क्या है कि हम अपनी इस कमांड पे कोई इस एक्शन के द्वारा हम इस पर टाइमर सेट कर सकते हैं कि इसकी आप कितनी देर में इस कमांड को सेव कर सकते हैं। मैं इसको वापस रोक रहा हूँ, तो रोकने का मतलब 10 सेकंड फिर लेगा कमांड रुकने के लिए, क्योंकि हमारा कमांड वो ऑलरेडी इन प्रोग्रेस में है कि 10 सेकंड के बाद वो ये कमांड अपने आप रुक जाएगी। ठीक है। अब यदि आपको एक प्रॉब्लम है कि आपको सिर्फ फाइल 5 मिनट में सेव हो रही है, लेकिन आप चाहते हैं कि फाइल को और ज़्यादा लंबा सेव करना है, तो उसके लिए दोस्तों क्या करना है, उसके लिए दोस्तों इसमें एक छोटी सी ट्रिक और है कि आप उसको इस्तेमाल करिए। आप क्या है इसमें कि दो चीज़ें और, एक दो चीज़ें और ऐड कर लीजिए। वो क्या है, इस कमांड रुक गई है। अब क्या आप टाइमर जो बढ़ा रहे हो, सबसे बड़ी बात है कि आप टाइमर कर दिया आपने 100 सेकंड का, यानी जो मैक्सिमम टाइम इसमें गूगल कह रहा हूँ, एडोब ने डाला हुआ है कि आपने इसको इतनी देर तक पॉज करना है, आपने उतना रखना है। और उसको रखने के बाद क्या है, आप इसको छोटा कर लीजिए और इसके बाद प्ले एक्शन के बाद रिकॉर्ड करिए यहाँ पर। ठीक है। रिकॉर्ड करने पे क्या है, आप कहीं बाहर एक छोटा सा कुछ बना दीजिए जो कि उस डॉक्यूमेंट से मतलब का नहीं है। इससे क्या होगा दोस्तों कि अब आप कमांड यहाँ भी जो है आपने ये बना दिया है, वो आपको मतलब का नहीं है, वो बाहर जब भी आप फाइल सेव करें बाद में उसको डिलीट कर सकते हैं। बट होगा क्या कि यहाँ भी कमांड आपकी 100 सेकंड तक रुकेगी। आपको और 100 सेकंड 200 सेकंड करना है, आप इसके बाद एक यहाँ पर एक और बना दीजिए 2 सेकंड, यहाँ कर दिए 3 सेकंड, यानी जितना आप बाहर कहीं किसी भी कोने में बना दीजिए कि वो वहाँ पर एक बॉक्स बना देगा और आपकी कमांड जो है उतनी देर तक वहाँ के लिए रुक जाएगी। और ऐसा ही आप इस वाले एक्शन में कर देंगे तो आपका 1 2 3 4 5 सेकंड यहाँ रुक गई और 5 सेकंड यहाँ रुक गई, तो आपका टाइमर जो है वो डबल टाइमर हो गया फाइल को सेव करने के लिए। तो आप इस तरीके का प्रयोग करके अपने टाइमर को भी बढ़ा सकते हो कि आपने यदि चाहते हो कि मेरा टाइमर जो है वो और ज़्यादा 10 सेकंड ना हो, मैं 5 सेकंड करना हो, 1000 सेकंड करना हो, तो आप अपने हिसाब से इन जो बॉक्सेस हैं आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की टिप यही है। तो ये टिप आपको कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से दोस्तों ज़रूर बताइएगा। हालाँकि मैंने इस टिप्स को समझने के लिए, ढूँढने के लिए काफ़ी मेहनत भी करी है कि आखिर ऑटो सेव किस प्रकार से इसमें किया जा सकता है, जो कि बहुत एक मेजर प्रॉब्लम है एडोब CS6 की इलस्ट्रेटर के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रॉब्लम आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपको सॉल्यूशन जो इस प्रॉब्लम का, और आप इसको एंजॉय भी करेंगे। बट इसमें दोस्तों सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि यदि आपकी ये स्क्रिप्ट रन हो रही है तो आप दूसरा कोई एक्शन इसमें प्ले नहीं कर सकते। हालांकि ये कुछ चीज़ों के साथ कुछ फ़ायदे होते हैं तो उससे कुछ अपने नुकसान भी होते हैं, यानी कैसे कह सकते हैं। तो एन्जॉय करिए। और इसका जो मैं सेव है, मैं आपको इसमें जो मेरी वेबसाइट है, इसमें जो मेरा डिस्क्रिप्शन है, इसमें लिंक मिल जाएगा कि आप इसको डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं। तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने इलस्ट्रेटर पे इसको आप इस्तेमाल करिए, ट्राई आउट ज़रूर करिएगा। एंड इसे एक फ़न भी होता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पता है अपने दोस्तों से, आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। और तो मेरी इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को भी अपने दोस्तों के साथ जो बताइए शेयर करिए कि आप यहाँ बहुत सारी नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली टिप में कि हाँ, वो जो टिप मैंने दिखाया था कि आपको इसके अंदर जो एरर आ रही है एडोब के, कि आपको कैसे इसको सॉर्ट आउट करना है उस एरर को भी, तो मैं आपको उसके बारे में अपनी अगली वीडियो में बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाय बाय।